एक होली बावन जुम्मा, इस बयान का रंग अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति पर भी चढ़ता नजर आ रहा है और धीरे धीरे ये रंग गहरा होता जा रहा है। हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे संभल सीओ अनुज चौधरी का एक बयान अब बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने जा रहा है। वो क्या कुछ बयान वहां से आ रहे हैं और किस तरीके से ये एक होली और बावन जुम्मे की जो राजनीति है वो बिहार में गहराती जा रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात क्या है, बात ये है कि आपने भी सुना होगा सीओ अनुज चौधरी जो कि संभल के हैं, उन्होंने होली पर शांति बनाए रखने के लिए ये अपील की थी कि भाई एक होली होती है, 52 जुम्मे होते हैं, इसलिए जिन्हें रंगों से परहेज हो वो अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, घर में ही नमाज अदा करें। अब इसके बाद से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही बात पूछी गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुले मंच से ये बात साफ कर दी कि भाई अगर आपको रंगों से परहेज हो तो आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। और माना जा रहा है कि अब यही एक होली 52 जुम्मे का जो नारा है वो बिहार की राजनीति पर गहराता जा रहा है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बिहार में यही नारा प्रबल होता जा रहा है। दरअसल ये जो शख्स आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे तस्वीर में, ये हरिभूषण ठाकुर है। इनके बारे में कल भी मैंने आपसे बात किया था, कल भी हमने जिक्र किया था, पूरी कहानी बताई थी। तब बताया था कि हरिभूषण ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे, उस बयान पर उसी तर्ज पर एक बात बोली है जिसमें उन्होंने वही सेम बात को दोहराई है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले मन से कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अगर आपको रंगों से परहेज हो तो आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। और इसके बाद से बिहार में जो तमाम यादव परिवार है वहां से एक के बाद एक उनके ऊपर हमला होना शुरू हो गया। लगातार उनके ऊपर जो तमाम बातें बोली जा रही थी वो शुरू हो गई है। जो कहते हैं ना आरोप प्रत्यारोप, उसकी राजनीति होली को लेकर वहां पर शुरू हो चुकी है। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है। के लोग संस्कारहीन है, इसीलिए जबान बोलते हैं। बाहर रखिए ना महाराज भाई आराम से। सबका खून बराबर है ना। होली का भगवान सबके जन्म कर्म देते हैं, भगवान सबके जन्म कर्म देते हैं। संस्कारहीन है इस तरह का जवाब जो लोग बोलते हैं, जबान चलाते हैं, नहीं चलाना चाहिए। देश और दुनिया देखता है वो लोग को। कहीं देश में ऐसा नहीं है, कहीं देश में दुनिया में नहीं है इस तरह का। हिंदू का बंद कर, हिंदू का खुला छोड़ेंगे, हम मुसलमान के बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे जी? काहे बंद करेंगे? क्या बिगाड़ा है? मुस्लिम का पर्व है, हिंदू जाता है, तो बच्चे से देखते आ रहे हैं, परंपरा है। वो लोग का मजार पर हम लोग जाते हैं, वो लोग भी जाता है, मन्नत मानता है, छठ पूजा करता है। मुस्लिम में भी छठ मनाता है, दशहरा में भी लोग मनाता है, देखते हैं हम लोग। गाँव में हम लोग देखे हैं, गले मिलते हैं होली में भी। दरअसल दोस्तों अब देखिए किस तरीके से राजनीति कहा जा रहा है। जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं, तमाम खबरें मान रही हैं कि संभल में निकला, संभल की प्रयोगशाला में निकला एक नारा अब बिहार की राजनीति में असर डालेगा और ऐसा वैसा असर नहीं डालेगा बल्कि गहरा असर डालेगा, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति के जो समीकरण हैं वो भी बदल सकते हैं। अब संभल सीओ हैं अनुज चौधरी, इनका बयान था वो हमने आपको कल सुनाया है, बताया है किस तरीके से उन्होंने अपील की है कि भाई आप जो हैं वो अगर आपको रंगों से परहेज हो तो घर से ना निकलिए। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बात को बताया, समझाया और बहुत ही सीओ को सराहना देते हुए कहा कि भाई वो हमारा पहलवान है, वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। उसके बाद से अब बिहार में भी यही सेम चीज शुरू हो चुकी है। हरिभूषण ठाकुर ने जब बोला कि उसके बाद जो यादव परिवार है इनके तरफ से बयान आना शुरू हो गया। राबड़ी देवी ने कल कहा था कि भाई अगर ऐसा है, इतना ही है तो आप अलग राज्य बना लीजिए। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो तमाम लोगों को भी आरोप के घेरे में रख रही है, तमाम आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे रही है कि भाई आपको अलग राज्य बना लेना चाहिए। इस तरीके की खुली चुनौती के साथ साथ उन्होंने बोला कि बीजेपी के लोगों में संस्कार ही नहीं है और इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि देश विदेश के लोग उन्हें सुन रहे हैं और ऐसे जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए राबड़ी देवी ने ये बात बोली। इसके बाद तेजस्वी यादव का भी वो बयान हमने आपको सुनाया था जिसमें वो कहते हैं कि हरिभूषण ठाकुर को सदन में खड़े होकर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही तेज प्रताप जो है इनका भी बयान हमने आपको बताया था, वो भी कहते हैं कि ये लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों की राजनीति में बांटने वाली बात है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो सब भाई भाई है, ये तेज प्रताप का कहना था। लेकिन बात ये है कि देखिए
जो एक नारा था, होली वाली बात थी, एक होली और 52 जुम्मे की जो राजनीति है वो बिहार में किस तरीके से असर डाल रही है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में भी हिंदुत्व वाला कार्ड असर करने लगा है। सबसे पहले हमने देखा था कि राम मंदिर का जो विषय था वो प्रबलता के साथ बिहार के लोगों ने भी उठाया था। बिहार के लोगों ने भी प्रधानमंत्री साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। उसके बाद महाकुंभ के काम की बात हो रही थी। महाकुंभ के लोग को लेकर भी बिहार के जो लोग थे वो बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि फालतू है कुंभ, लेकिन बिहार के जो तमाम लोग हैं, हालांकि वो किस जाति के हैं, किस वर्ग से आते हैं, ये सब कुछ वहां पर मायने नहीं रखता था, लेकिन बिहार से वहां पर आए, पवन डुबकी लगाई। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में जो धीरे धीरे बीजेपी है वो अपना रुख साफ करने लगी है और अपने कार्ड को धीरे धीरे खोलने लगी है। और अब जो ये एक होली 52 जुम्मे वाली बात चल रही है, ये भी बिहार की राजनीति पर असर कर रही है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो जेडीयू है, जो एनडीए गठबंधन, उसमें जेडीयू जो है वो एक हालांकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसके जो वोटर्स हैं उसमें इस तरीके की राजनीति आप नहीं कर सकते, इसलिए बीजेपी हालांकि बचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल बहुत साफ है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, बहुत ही जो संदेश है वो बहुत ही साफ नजर आ रहा है कि हरिभूषण ठाकुर के माध्यम से ही कह सकते हैं इसे, लेकिन एक होली 52 जुम्मे की जो सियासत है वो बिहार में फिलहाल प्रबलता के साथ चल रही है। लेकिन यादव परिवार कहीं से भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या हरिभूषण ठाकुर माफी मांगेंगे? क्या हरिभूषण ठाकुर के इस बयान से बिहार के समीकरण में बड़ा बदलाव हो सकता है? ये तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन क्या कुछ नतीजे होंगे तो आगामी चुनाव में ही पता चलेगा। उनके पिताजी, उनके बाप बोलते थे कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। उनके बाप बोलते थे कि बाबरी ढांचा में सारा बिहार का लोग चला जाएगा, जेल जाएंगे तो खून की नदियां बह जाएगी। समझे नहीं, दायरे में रहे तेजस्वी जी। फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हरिभूषण ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए या जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है यादव परिवार वो गलत है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।